कल जब मामा मुझे लेने आएंगी ना तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। तुम इस वक्त घर नहीं जा सकते बेटे, डॉक्टर ने मना किया। यू विल हैव टू स्टे हियर। हाँ जैन, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मामा आएंगे तुम्हें लेने। क्यों मामा, आप मुझे लेने आएंगी ना? हाँ ये तो है, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने नाम कराने का सोच लिया। शुक्र करो जैन को कुछ नहीं हुआ, वरना वो जो तुम्हारी सास है ना, वो सारा इल्जाम तुम ही पर धरती और तुम्हें तो अपनी जायदाद में से एक ढेला तक ना देती। वहां अपने कजिन्स में बहल कर मेहरू को भूल जाएगा। इसके बाद मेहरू को तलाक के कागजात भिजवा दूंगी, जैन की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगी। पीछे सलमान ऑफिस भी देख लेगा। वो कैसे? सबर करें अम्मा, सब पता चल जाएगा। बेगम साहबा जल्दी से चले, वो जैन बाबा अपने आप को मार रहे हैं। क्या? पता नहीं क्या हुआ, वो अपने आप को मार रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, अभी भाई को फोन करके बताती हूँ कि हम अगले हफ्ते आ रहे हैं। जैन ने मेहरू को पाने की खातिर सुसाइड करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जैन की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब जैन को हॉस्पिटल लेकर आती हैं तो डॉक्टर जब उनसे कहते हैं कि अब जैन की जान जो है ख़तरे से बाहर है, तो यहाँ पर उनकी अपनी जान में जान आ जाती है। सलमान भी वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद होता है और सलमान इस मामले की इत्तला जो है वो मेहरू को दे देता है और मेहरू तो आगे से ये कहती है कि क्या हुआ, मर गया या बच गया वो पगला। तो मेहरू जो है अपने शोहर को लेकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है, लेकिन सलमान उसे समझाता है और ये कहता है कि तुम्हें इस वक्त भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि तुम्हारी सास को लग सके कि तुम्हें तुम्हारे शोहर की कितनी फ़िक्र है। तो मेहरू आगे से जवाब देती है, ये कहती है कि मेरा क्या काम है, मैं भला क्यों आने वाली हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर सलमान उसको समझाता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में आओगी तो जैन को भी लगेगा कि तुम उससे प्यार करती हो और वो अपनी मम्मा से ज़िद करेगा तुम्हें घर वापस लाने की, और हमारे प्लान के मुताबिक तुमने वहाँ जाकर सारा कुछ अपने नाम भी तो करवाना है। तो फिर से मेहरू ने अपने दिल में लालच को जगह दी हुई है और लालच में आकर वो ये फ़ैसला करती है कि वो जैन को देखने के लिए हॉस्पिटल आएगी। यहाँ पर जब हॉस्पिटल आती है मेहरू, तो मेहरू को देखकर जो है फ़रा बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। उसे कहती हैं, मेहरू से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से मिलने के लिए आने की। तो यहाँ पर मेहरू जो है अपनी सास को आंखें दिखाते हुए कहती है कि ज़ाहिरी बात है, मेरा शोहर है, मैं उसको देखने तो आऊँगी। जब मुझे पता चला है कि उसने मेरे ही गम में, मेरी जुदाई में ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है, तो मैं उसको तड़पते हुए मरता हुआ नहीं देख सकती, लिहाजा मैं उसको देखने आ गई हूँ। क्योंकि यहाँ पर फ़रा बेगम को पता है कि मेहरू जैन के सामने फिर से नाटक करने आई है और जैन को ये जतलाने आई है कि वो उससे किस कदर प्यार करती है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। जब जैन को अपनी मम्मा कहती हैं कि मेहरू तुमसे मिलने आई है और मेहरू को भी घर जाना होगा, लिहाजा तुम उसको जाने की इजाज़त दे दो। तो यहाँ पर जैन भी घर जाने की ज़िद करता है, लेकिन फ़रा बेगम उसे कहती हैं कि हॉस्पिटल में तुम्हें रहने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। तो मेहरू आगे से जवाब देते हुए ही कहती है जैन को, हाँ जैन, आज रात तुम हॉस्पिटल में रुक जाओ, कल तुम्हारी मम्मा मुझे लेने आएंगी मेरे घर, तो मैं भी घर आ जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर अपनी सास को कहती है कि मम्मा आप भी मुझे लेने आ जाना। तो जैन कहता है, हाँ मम्मा ज़रूर आएंगी। लेकिन फ़रा बेगम जो है मेहरू को बिल्कुल भी घर वापस लाना नहीं चाहती। वो तो ये चाहती हैं कि बस किसी तरीके से जैन के सर से मेहरू का भूत उतर जाए और वो जल्द अज जल्द मेहरू को तलाक के कागजात भिजवा कर मेहरू से जान छुड़वा ले, क्योंकि वो मेहरू के असल हकीकत और असल चेहरे को जान चुकी हैं कि मेहरू किस कदर लालची औरत है और किस तरह लालच में आकर वो अपने शोहर को इस्तेमाल कर रही है और उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है। लेकिन जैन को ये बात समझ नहीं आती। जैन जब घर चला जाता है हॉस्पिटल से, तो घर जाने के
बाद भी अपनी मम्मा से बार बार यही ज़िद करता है कि आप जाओ और मेहरू को लेकर आओ, लेकिन उसकी मम्मा जो है वो टाल मटोल से काम लेती हैं। यहाँ पर जब मेहरू घर आ जाती है तो आकर अपनी अम्मी को सारा वाक़या बताती है, तो उसकी अम्मी आगे से ये कहती है कि शुक्र करो कि वो मरा नहीं है, अगर वो मर जाता तो तुम्हारी सास तो ऐसी है कि तुम्हें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी ना दे। तो आगे से मेहरू कहती है तो इसीलिए तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब वहाँ जाकर सब कुछ अपने नाम करवा दूँगी। तो ये सुनकर जो है आलिया की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके दिल में भी लालच आ जाती है और बेटी से जब प्लान पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो यहाँ पर मेहरू अपनी माँ से कह देती है कि सब कुछ बताऊँगी, थोड़ा हौसला और सब्र रखें। मेहरू का प्लान ये है कि उस घर में जाकर उस घर में जाकर जैन के साथ फिर से प्यार का नाटक करेगी और आहिस्ता आहिस्ता करके सलमान की सारी जायदाद जो है अपने नाम पर लगवाएगी, जैन की सारी जायदाद अपने नाम पर लगवाएगी और उसके बाद सलमान के साथ उस घर से फ़रार हो जाएगी। यहाँ पर सलमान भी इसके मेहरू के साथ इस साजिश में शामिल है और मेहरू को वही ये रास्ते दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास तो ख़ुद का कुछ है नहीं, वो कंगला है, मगर वो मेहरू से प्यार करता है और हो सकता है कि वो मेहरू से प्यार करने का नाटक कर रहा हो, क्योंकि मेहरू ने जिस तरह शुरू के एपिसोड्स में सलमान की बेइज्जती की थी, सलमान अब मेहरू को इस्तेमाल करके दौलत भी हथिया लेगा और मेहरू का घर भी ख़राब करवा देगा, क्योंकि मेहरू के साथ तो आगे चलकर ऐसा ही होने वाला है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़ारा की, तो ज़ारा ने तो वो चेक एक्सेप्ट कर लिया है जो कि अदील साहब ने ज़ारा के लिए भेजा था, लेकिन अदील साहब बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लग रही है, लेकिन हादी को इस बात पर तशवीश है कि ज़ारा जो है वो पैसे की लालची हरगिज़ भी नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा उसके साथ जो कि इसने चेक देने पर रजामंदी अपनी ज़ाहिर कर दी है, और यही बात अदील साहब की बीवी भी उन्हें ज़ारा बचपन से अपनी खाला के साथ रह रही है और मुफलिसी और गुर्बत में वक्त गुजार रही है। उसने कभी भी आपकी दौलत की लालच नहीं की, तो फिर आज उसने इतनी बड़ी रकम वाला चेक किस तरह एक्सेप्ट कर लिया? ज़रूर आलिया ने ही उसे मजबूर किया होगा, और ये पैसे जो उसने आपसे वसूले हैं ये आलिया बेगम ही इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पर जो है अदील साहब के दिल में भी शक पड़ जाता है और कहते हैं ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन उनको इस बात का इत्मीनान है कि हादी और उनका अपना बेटा जो है जो ज़ारा से दोस्ती कर चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ज़ारा के दिल में अपने बाबा के लिए जगह एक ना एक दिन बन जाएगी। और हादी भी यही कोशिश कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो उसकी ममानी यानी कि आलिया बेगम की हकीकत है वो ज़ारा के सामने आए और ज़ारा अपने बाबा के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर ले और बाबा के पास ही जाकर रहने लगे, क्योंकि हादी ने ये बात महसूस कर ली है कि अदील साहब और उनकी फैमिली वाले ज़ारा को किस कदर पसंद करते हैं और किस कदर चाहते हैं। जबकि अगर बात की जाए ज़ारा के इस घर की जहाँ पर ज़ारा रह रही है, वहाँ पर ज़ारा की कोई भी हैसियत नहीं है, बस ज़ारा को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। कभी मेहरू अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है तो कभी मुमानी जान से इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए हादी भी ये चाहता है कि ज़ारा इस सब की मुस्तहिक नहीं है। ज़ारा जिस चीज़ की मुस्तहिक है, जिस प्यार की, जिस अपनेपन की मुस्तहिक है, वो प्यार और अपनापन ज़ारा को अदील साहब के घर में ही मिलने वाला है। तो इसीलिए हादी यही चाहता है कि ज़ारा अपने बाबा के घर लौट जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है ज़ारा की ज़िंदगी में, क्योंकि ज़ारा से जो है हादी प्यार करता है और जिससे बंदा प्यार करता है वो यही चाहता है कि वो हमेशा खुश और सुकून से रहे, जो कि इस घर में तो रहकर नामुमकिन। मगर अगर बात की जाए आलिया बेगम की, तो आलिया बेगम हरगिज़ भी ये नहीं चाहती कि ज़ारा अपने बाबा के पास जाकर रहना, तो दूर की बात ज़ारा को मिलने तक की परमिशन नहीं है। अब तक के लिए